सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। और ये ऐसा इस तरह की भू माफियागिरी की ये पहली घटना नहीं है। यहाँ पे दबंगों ने और भू माफियाओं ने 80 घरों को आग लगाने का और उजाड़ने का काम किया। वहीं अगर आप गोपालगंज में जाएं तो देखिए गोपालगंज का जो राजेंद्र नगर बस स्टेशन है, बस स्टेशन को भू माफियाओं ने उसको जमाबंदी करके उसको हड़पने का काम करना शुरू कर दिया है। ये आपके माध्यम से कल ये भी न्यूज में चलने लगेगा। और ये नीतीश कुमार जो है पहले 3-3 डिसमिल जमीन देने का जो बात किए थे, पहले इन्होंने जमीन छीना था, पहले इंदिरा आवास तोड़े थे और आज तक इन्होंने जमीन नहीं दिया। अगर आज जमीन दे दिए होते तो शायद इस तरह का वाकया यहाँ पे नहीं हुआ होता। नीतीश कुमार की सरकार में मुझे लगता है कि न्याय पाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी न्याय छीनने का काम करती है। शोषित वंचित समाज के लिए न्याय को छीनने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। डेफिनेटली हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब यहाँ पे आए हुए हैं। प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांगर और अनिल चौधरी सर आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी न्याय लेने का काम, न्याय छीनने का काम करेगी इस नवादा के। क्या कप्तान राम मांझी जी को जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समाज का जला है जो समाज से वो बिलोंग करते हैं। अच्छा। और उस समाज को देखने का उन्होंने अभी तक मिलने नहीं आए हैं यहाँ पे। लेकिन मेरी मायावती जी एक लौता सांसद दिल्ली से चलकर अच्छा। आज आए हुए हैं इस दलित शोषित वंचितों की सुनने के लिए। और वो यहाँ सुनने के बाद एक लौता सांसद माननीय रामजी गौतम जी जो वहाँ पे संसद में इस आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि एक एक आदमी का यहाँ पर पक्का मकान बना दिया जाए। बिहार के नवादा में ददौर प्रखंड के ये कृष्णानगर गांव है। बीते कुछ दिन पहले यहाँ के जो जातिवादी लोग हैं आते हैं, रविदास समाज मुसलमान समाज के घर में आग लगा देते हैं और तमाम मुसलमान समाज पार्टी के नेता लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राम है। क्या कहिएगा जो ये अपराध हुआ यहाँ पे? ये अपराध बहुत ही निंदनीय है। जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इस तरह के अपराध अगर कहीं भी होते हैं, सरकार को ऐसा पुख्ता व्यवस्था करना चाहिए कि दोबारा इस तरह का अपराध ना हो। यहाँ पे लगभग 80 घर हैं जिनमें आग लगा दिया गया है। इनके पास न खाने को बचा है, न इनका जीवन यापन का तरीका सुधर सकता है। और इस केस में, ऐसे मैटर में अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो यहाँ की वर्तमान सरकार है, माननीय नीतीश कुमार की सरकार है। क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। जो नीतीश कुमार की सरकार है ये गुंडा मवाली और जो दबंगई है, जो दबंगई करने वाले लोग हैं उनके बलबूते पर और उनके साथ गठ करके इनकी सरकार चलती है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। और ये ऐसा इस तरह की भू माफियागिरी की ये पहली घटना नहीं है। यहाँ पे दबंगों ने और भू माफियाओं ने 80 घरों को आग लगाने का और उजाड़ने का काम किया। वहीं अगर आप गोपालगंज में जाएं तो देखिए गोपालगंज का जो राजेंद्र नगर बस स्टेशन है, बस स्टेशन को भू माफियाओं ने उसको जमाबंदी करके उसको हड़पने का काम करना शुरू कर दिया है। ये आपके माध्यम से कल ये भी न्यूज में चलने लगेगा। और ये नीतीश कुमार जो है पहले 3-3 डिसमिल जमीन देने का जो बात किए थे, पहले इन्होंने जमीन छीना था, पहले इंदिरा आवास तोड़े थे और आज तक इन्होंने जमीन नहीं दिया। अगर आज जमीन दे दिए होते तो शायद इस तरह का वाकया यहाँ पे नहीं हुआ होता। महिलाएं बता रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है नंदू पासवान है और यादव समाज के लोग हैं। देखिए, अगर कोई पासवान से हो या किसी समाज से हो, जो अपराधी होता है, किसी भी अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। जो अपराध किया है उस अपराधी का एक ही घर होता है और वो है जेल। जैसा जल गया है, कपड़ा जल गया है, अनाज जल गया, फिर उनका क्या होगा? बहन जी ने, हमारी माननीय सर्वोच्च नेता बहन जी हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से ये आवाज उठाई और सरकारों को बोला है कि आप तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहायता सहित इनके रहने का व्यवस्था करें, आवास उपलब्ध कराएं और आर्थिक इनके जीवन यापन सुचारू होने तक इनके जो व्यवस्था उपलब्ध कराएं। क्या लगता है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा? नीतीश कुमार की सरकार में मुझे लगता है कि न्याय पाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी न्याय छीनने का काम करती है। शोषित वंचित समाज के लिए न्याय को छीनने का काम करती है बहुजन समाज पार्टी। डेफिनेटली हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब यहाँ पे आए हुए हैं। प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांगर और अनिल चौधरी सर आए हुए हैं। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी न्याय लेने का काम, न्याय छीनने का काम करेगी इस नवादा के। क्या कहिएगा, आपके जिला में ये जघन्य अपराध हो गया है?
ये जघन्य अपराध नहीं कहा जाए, ये सुनियोजित अपराध कहा जाए, क्योंकि ये 1995 से मामला कोर्ट में चल रहा है और इस दलितों का आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे भू माफियाओं का दबाव है। वो नंदू पासवान जी हो या चौहान जी हो या यादव जी हो, सभी लोग जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव के आरजेडी के समर्थकों ने आग लगाई है यहाँ पे। जीतन राम मांझी जी को से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समाज का जला है जो समाज से वो बिलोंग करते हैं। और उस समाज को देखने का उन्होंने अभी तक मिलने नहीं आए हैं यहाँ पे। लेकिन मेरी मायावती जी एक लौता सांसद दिल्ली से चलकर आज आए हुए हैं इस दलित शोषित वंचितों की सुनने के लिए, और वो यहाँ सुनने के बाद एक लौता सांसद माननीय रामजी गौतम जी वहाँ पे संसद में इस आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि एक एक आदमी का यहाँ पर पक्का मकान बना दिया जाए। झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब तक पक्का मकान नहीं बनेगा तब तक झगड़ा बरकरार रहेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि प्रशासन की मिली भगत से जो कुछ भी हुआ है उनके दबाव से ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ का डीएम साहब का ये सब तो हुआ है, देखिए टेंट गिर गया। डीएम साहब नहीं, मैं 6 बजे सुबह कल आया था, 9 बजे सुबह डीएम साहब से मैंने बात किया था। उन्होंने कहा था भोजन भिजवा रहा हूँ, लेकिन 3 बजे दिन तक कोई भोजन नहीं आया था। और इन समाज को, दलित समाज को बकरी के तरह सिर्फ फर ही दिया जा रहा था। मैं अपने आंखों से देखा हूँ। चलिए ठीक है। बिहार के नवादा के ददौर के किसान नगर गाँव में बीते कुछ दिन पहले परसों ही यहाँ के जो सामंतवादी तो कह सकते हैं, जो जातिवादी है, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, ये आते हैं और पेट्रोल छिड़क के पूरा आग लगा देते हैं और पूरा रविदास समाज, मुसल समाज का घर जल के राख हो गया है। जितने भी इनके कपड़ा है, पैसा है, सारा चीज जल के राख हो गया है। तमाम नेता लोग यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।